Hello students, BSc Part 3, Paper 3, Applied Zoology, Ethology and Biostats. Applied Zoology का first chapter that is lag culture, उसी को मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ लाइफ साइकिल ऑफ लैग इंसेक्ट से। हमने अभी तक लैग इंसेक्ट्स के क्लासिफिकेशन और मेल और फीमेल के बारे में पढ़ा। अब आज हम इसके जीवन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो जीवन चक्र है लैग इंसेक्ट का वो 6 महीने में पूरा होता है और इसके जीवन चक्र के अंदर एग, निम्फ, इंस्टार्स, प्यूपा और एडल्ट पाए जाते हैं। इसका जो इंसेक्ट का जो इसका कीट जो है वो ओवोविविपेरस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसके अंदर होता है और इसके अंदर फीमेल जो है मादा लैग इंसेक्ट जो है वो 200 से 500 अंडे एक टाइम में देती है। इसके अंदर जो मेल जो होता है वो फर्स्ट मोल्ट के बाद बोथ और मेल और फीमेल से निम्फ निकलता है, जिसके अंदर की मेल अपने अपेंडेजेस आइज डिजनरेट कर देता है और ये जो निम्फ जो बनता है इसके अंदर ये थर्ड मोल्ट के बाद मैच्योर होके और एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों मेल और फीमेल लार्वा जो होते हैं वो हमेशा सेक्सुअली मैच्योर ही होते हैं 8 वीक्स के अंदर और मेल जो है वो उसका कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है जिसके अंदर उसके प्रोबोसिस डेवलप एंटीना डेवलप हो जाते हैं, लेग और सिंगल पेयर ऑफ विंग्स भी उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। इसके अंदर जो मेल होता है वो it has a wings and it walks over the female for the fertilization. फीमेल का मेटामॉर्फोसिस पूरा नहीं होता है। फीमेल जो सेल है, फीमेल का जो लैग का जो सेल होता है उसका ब्रूड सेल जो होता है वो बहुत बड़ा होता है और ग्लोबुलर बिग साइज का होता है और पेड़ों पे लटका हुआ होता है। ये फीमेल का जो है वो इसके जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो तो डेवलप होते हैं लेकिन विंग्स, आईज और अपेंडेजेस उसके डेवलप नहीं होते हैं। इससे उसकी जो मोबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है और फीमेल एक टाइम में बहुत सारे अंडे देती है। निम्फ 5 वीक में बाहर आ जाता है और ये प्लांट के ऊपर फिर नेक्स्ट मोड फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए चला जाता है। इसका जो ओवोविविपेरस नेचर है इसमें क्या होता है कि जो फीमेल होती है, फीमेल कीट जो होती है उसका साइज बहुत बड़ा होता है और ये रेजिन जो लैक रेजिन मैंने आपको पहले बताया ये सीक्रेट बहुत फास्ट सीक्रेट करती है। इससे क्या होता है इसके चारों तरफ ये रेजिन का इकट्ठा होना चालू हो जाता है और 14 वीक्स के बाद इसके अंदर एक येलो कलर का स्पॉट अपीयर होता है पीछे की साइड में और ये येलो से फिर ऑरेंज कलर का होता है और इसके अंदर ये एक एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं ओविसैक। इसके अंदर फीमेल बहुत सारे एग्स को इकट्ठा करके रखती है, इसीलिए हम इसको ओवोविविपेरस नेचर फीमेल का बोलते हैं। ये पिक्चर है जिसके अंदर आपको ये फीमेल दिख रही है, ये एक ट्विग के ऊपर बहुत सारा लैग दिख रहा है और ये इसका ओविसैक है फीमेल का जिसके अंदर की ये एग को डिपॉजिट करती है। ये जो फीमेल है ये आप देखिए ये अपने सीक्रेट कर रही है रेजिन जिसको कि हम लैग बोलते हैं, विच इज हार्ड है, बहुत ग्लॉसी है, रेडिश ऑरेंज है और ये डार्कर टुवर्ड्स दी सेंटर है। सेंटर में इसका डार्क कलर होता है और नीचे आते आते इसका कलर ये दिस इज अ फीमेल। ये एक टहनी के ऊपर फीमेल लैग का प्रोडक्शन कर रही है। ये पिक्चर इस चीज को दिखाता है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एग्स जो हैं उससे निम्फ निकलते हैं जो कि 0.6 से 2.25 मिलीमीटर साइज के होते हैं। ये दिस इज अगेन these are also female lag insects and this is also female, these are the female lag insects which have started producing the lag resin। ये आप देखिए किस तरह से लैग पेड़ों पे लगा हुआ लाख किस प्रकार का दिखता है।
किस प्रकार से ये लाख जो है अपन को दिख रहा है. कैन यू सी दिस? दीज आर द होल्स. When the process over, जब लैक का प्रोडक्शन पूरा हो जाता है तो इसकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है और नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये स्टार्ट हो जाते हैं. जो रेजिन है दैट इज एनक्रस्टेड ब्रांचेस आर हार्वेस्टेड. उन पेड़ों के ऊपर से, उन टहनियों के ऊपर से लाख को स्क्रेप करके जब वो ड्राई हो जाता है तो उसको निकाल लिया जाता है. ठीक है. और फिर उसको ये जो है ये क्रॉप पूरी क्रॉप लाख की तैयार हो जाती है. इसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि जिसके ऊपर की लाख का कीड़ा सरवाइव करता है. इसमें से जो इम्पोर्टेंट हैं वैसे तो 113 वैरायटी है होस्ट प्लांट की जिसके ऊपर की लैक इंसेक्ट ग्रो करता है. इंडिया के अंदर बहुत कॉमन जो है पलास, बेर, कुसुम, खेर, बबूल और आकाशमणि, ये कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी है पेड़ों की जिसके ऊपर की लाख का कीड़ा ग्रो करता है और इसके ऊपर हम लाख की फसल, इन पेड़ों से लाख की फसल प्राप्त करते हैं. स्ट्रेन्स ऑफ लाख इंसेक्ट, जो लाख जो है इंडिया के अंदर मेनली 2 स्ट्रेन्स देखने को मिलती हैं. एक को हम बोलते हैं कुसुमी और दूसरे को हम बोलते हैं रंगीनी. ठीक है. ये 2 स्ट्रेन होती हैं लाख के कीड़े के, कुसुमी और रंगीनी, और दोनों ही 2 क्रॉप देती हैं. जैसा कि आप देखो कुसुमी स्ट्रेन जो है वो जून से जुलाई और दूसरी देती है जनवरी से फरवरी. रंगीनी जो है, जो स्ट्रेन है लैक की, वो अक्टूबर से नवंबर और मई से जून ये क्रॉप देती है. ये वही रंगीनी स्ट्रेन और कुसुमिनी स्ट्रेन का एक डायग्राम है जो किस तरह से ये किन महीनों के अंदर इनकी हम बैसाखी क्रॉप, कार्तिकी क्रॉप, अग्नि क्रॉप एंड जेठवी क्रॉप, किस तरह से हम 4 क्रॉप्स इनकी पाते हैं रंगीनी की और कुसुमी स्ट्रेन की इसके अंदर. If a lac are harvested by cutting down the lac bearing twigs a little before the larval emergences, that lac is called as airy lac. जो इमेच्योर लैक होता है, जो पूरा पका हुआ लैक नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं एरी लैक. दूसरा, इफ ए लैक क्रॉप आर हार्वेस्टेड बाय कटिंग डाउन द लैक बेयरिंग ट्विन्स अ लिटिल आफ्टर इमर्जेंस इज ओवर, दैट इज कॉल्ड फंकी लैक, एम्प्टी लैक. ये 2 तरह की लैक होती है, 2 तरह की लाख हमें प्राप्त होती है. और ये आप देखिए जो लाख के अलग अलग फेजेस में उनके क्या नाम होते हैं. स्टिक लैक, जब हम उसको पेड़ से उतारते ही हैं केवल होस्ट प्लांट से तो हम उसको बोलते हैं स्टिक लैक. ठीक है. जब हम उसको ग्राइंड कर देते हैं और वॉश कर देते हैं तब उसको हम बोलते हैं सीड लैक. ठीक है. जब हम उसको मेल्ट कर देते हैं और उसके अंदर कलर और फ्लेक्स मिला देते हैं हम उसको बोलते हैं शेलैक. फिर आता है जब हम उसको मेल्ट करके और जिंक शीट्स के ऊपर ड्रॉप कर देते हैं, उसको स्प्रेड कर लेते हैं, ठीक है, शीट्स बना लेते हैं, तो हम उसको बोलते हैं बटन लैक. फिर आता है गार्नेट लैक. ये जो होती है ये थोड़ी सी इंफीरियर सीड से बनाई जाती है. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन केमिकल प्रोसेस से इसको हम बनाते हैं. ये वैक्स, इसके अंदर वैक्स नहीं होता, इट इज फ्री फ्रॉम वैक्स. ब्लीच्ड लैक, it is refined product obtained by chemical treatment. It is prepared by dissolving shellac or seed lac in sodium carbonate solution, bleaching the solution with sodium hypochlorite and precipitating the resin with sulfuric acid. Bleached lac deteriorates quickly and soluble be used within 2-3 months of manufacture. ये bleached lac होती है जिसको कि हमें immediately 2-3 महीनों के अंदर काम में लेना चाहिए. अब हम बात करते हैं लैक प्रोडक्शन की. वैसे तो इंडिया और थाईलैंड 2 मेजर प्रोड्यूसर्स हैं लाख को बनाने के लिए, लेकिन इंडिया के अंदर छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर इसका प्रोडक्शन होता है. और ये जो है ये पलास, बेर और कुसुम जो मैंने बताया था होस्ट ट्रीज हैं, इन्हीं के ऊपर कन्फाइंड रहता है ये. और जो स्टिक लैक है वो इंडिया के अंदर 20 से 22 हजार टन रॉ मटेरियल हमारा प्रोडक्शन होता है. छत्तीसगढ़ जो है वो सबसे पहला स्टेट है, जो इसके बाद झारखंड और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल आता है.
These states contribute 95% of the national net production, और 75 से 85% ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट होता है। ओनली स्मॉल पोर्शन, मतलब 20 से 25% ही हमारी कंट्री के अंदर ये लाख काम में लिया जाता है। This is all about this chapter of lakh culture. On next turn, we'll start with some new culture. Thank you very much for your cooperation and patient hearing. Thank you.